आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास प्रदीप कुमार मटोड़ा सौजन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। तुझको कबूल करने, बाबू से शुक्र करने। हालेलुया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। नमस्कार मित्रों, परमेश्वर की बड़े धन्य नाम की महिमा हो। मॉर्निंग वॉइस के सभी श्रोतागणों को मेरा प्रेम भरा अभिवादन एंड प्रेम भरा सलाम। आज के विचार और मनन के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल से यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32 अध्याय कलम 27 में इस प्रकार लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। परमेश्वर की बड़े धन्य नाम की महिमा हो। हम जब इस भाग को पढ़ते हैं और जो हम इस पद से जब हम विचार या मनन करते हैं तो हम इसका पृष्ठभूमि को भी हम थोड़ा विचार करेंगे। मेरे प्रियो, यिर्मयाह यह वचन उस समय बोल रहा था जब यरूशलेम नाश होने के कगार पर था। दूसरा, लोग बंदी बनाए जाने वाले थे। तीसरा, आशा समाप्त सी लग रही थी। तब हम देखते हैं मानवीय दृष्टि से सब कुछ असंभव दिख रहा था, परंतु उसी समय परमेश्वर यह घोषणा करते हैं यिर्मयाह के द्वारा। तो हम देखते हैं, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। तो जब मनुष्य हार मान लेता है तब हम देखते हैं परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को जो है प्रकट करते हैं। इसलिए यहां पर हम जब पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, तो मेरे प्रियो, यह पवित्र शास्त्र में यह केवल यहूदियों का नहीं, ना कोई अंग्रेजों का नहीं, ना कोई एक व्यक्ति का नहीं, ना कोई एक समुदाय का नहीं, परंतु यहां पर परमेश्वर इस बात को बताते हैं, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं और मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य और उसका कोई सीमा नहीं है। इसलिए हम जब पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार में, वहां उसका एक अध्याय में जब हम आते हैं, उसको हम देखते हैं एक अध्याय का 37 कलम में इस प्रकार लिखा है। वहां पर पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर के यहाँ कोई बात असंभव नहीं है। इसलिए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में हम जब पढ़ते हैं उसका 19 अध्याय का 26 आयत में इस प्रकार लिखा है, वो भी भाग हम आपके बीच में पढ़ने के लिए चाहते हैं। लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, मनुष्य से तो यह असंभव है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ क्या है, संभव है। इसलिए हम देखते हैं पापी मनुष्य का उद्धार भी स्वयं मनुष्य के लिए कठिन है। एक मनुष्य को पाप से छुटकारा पाना या अपने पाप से मुक्ति पाना या पाप की क्षमा अपने आप से पाना, ये असंभव है। मनुष्य से ये कभी हो ही नहीं सकता है। मनुष्य इस पाप से कभी छूट ही नहीं सकता है। मनुष्य स्वयं अपने आप को पवित्र बन ही नहीं सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की वचन हमको बताती है, परमेश्वर की दृष्टि में सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। इसलिए हम पिछले भागों में हमने देखा है, हम क्या देखा, यशायाह नबी का पुस्तक में भी
उसका 59 अध्याय का कलम 2 में भी हम पढ़ते हैं, यदि परमेश्वर हमसे दूर हो गया तो कारण सिर्फ इसका है, हमारा पाप, हमारे अधर्म के कामों ने उसको हमसे उसने दूर हो गया, वो हमारी नहीं सुनता है, सिर्फ पाप। इसलिए पाप सबने जो किया है उसके कारण परमेश्वर की महिमा से रहित। इसलिए पवित्र शास्त्र में बताता है पाप और उसकी मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, मनुष्य अपने पाप से खुद को नहीं बचा सकता, ना ही मनुष्य अपने अच्छे कामों से स्वर्ग तक पहुंच सकता है, कभी नहीं। मनुष्य कितना भी अच्छाई कर ले, कितना भी भला कार्य कर ले, वो कभी भी स्वर्ग नहीं पहुंच सकता। मनुष्य के लिए उद्धार जो है वो संभव है, इसलिए परमेश्वर के लिए ये संभव है। इसलिए परमेश्वर की वचन कहती है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है क्या? मेरे प्रियो, हम देखते हैं पवित्र वचन में जिस कार्य को व्यवस्था पूरी ना कर सके, हम देखते हैं कितने बलिदान चढ़ाए जाते थे, बलिदान समाप्त ना कर सके, मनुष्य की हम देखते हैं धार्मिकता हासिल ना कर सका, तो कौन? हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के द्वारा यीशु मसीह ने सारे जगत के पाप को अपने ऊपर उठा लिया और उसने असंभव को संभव कर दिया। प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु और उसका बलिदान कलवरी के क्रूस पर लोगों को मृत्यु से हम देखते हैं जीवन में बदल दिया। इसलिए हम देखते हैं पवित्र वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम आते हैं, उसका 1 अध्याय का उसका 29 कलम में हम पढ़ते हैं, लिखा है, हम देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। हम दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। यूहन्ना बोलते, गवाही देते हैं यीशु मसीह के विषय में, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को ऊपर उठा ले जाता है। मेरे प्रियो, उसी रीति से कई अलग अलग भागों में हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, देखते हैं, उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव। मेरे प्रियो, इस संसार में मनुष्य कितना भी भलाई कर ले, कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी दान कर ले, कितना भी पुण्य कर ले, लेकिन वो कदापि स्वर्ग के वारिस नहीं बन सकता। यदि उसे स्वर्ग जाना है तो प्रभु यीशु मसीह एकमात्र मार्ग, एकमात्र रास्ता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप विचार कीजिए, मैं एक उदाहरण देकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। यदि एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, वह खुद निकलने की कोशिश कर रहा है पर असफल हुआ, तभी हम देखते हैं ऊपर से किसी ने एक रस्सी डाली और कहा, तुम ऊपर नहीं आ सकते पर मैं तुम्हें ऊपर खींच सकता हूं। मेरे प्रियो, यही है प्रभु यीशु मसीह का कार्य, यही है हमारे परमेश्वर का प्रेम। मनुष्य इस पृथ्वी में कुछ भी करे, परंतु वह परमेश्वर के साथ नहीं मिल सकता। कदापि वो अपने पाप की क्षमा नहीं पा सकता, कदापि वह पवित्र नहीं बन सकता। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर पिता ने प्रेम किया और अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार पे दिया, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कोई इस पर विश्वास करता है, वो मेरे प्रियो, वो हम देखते हैं वो पाप से छूटकर वो मुक्ति पाता है, जीवन पाता है, पाप की क्षमा पाकर परमेश्वर के साथ, धार्मिकता के साथ संबंध बना लेता है। यही है प्रभु यीशु मसीह का कार्य। यदि आप चाहते हैं पापों से छुटकारा पाना, आप चाहते हैं मुक्ति पाना, आप चाहते हैं परमेश्वर के साथ संबंध रखना, आप चाहते हैं धार्मिकता का जीवन जीना, मेरे प्रियो, एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर पिता ने जगत से जो प्रेम किया अपना पुत्र को दिया है। जो कोई पुत्र पर विश्वास करेगा वो सचमुच में नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा और पिता के साथ वह संगति आएगा। प्रभु आपकी सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।